गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है नोवेल जीआई ड्रग डिलीवरी सिस्टम और नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अगर हम इस वर्ड को देखते हैं ना, यहाँ पे लिखा है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो ये वो ऐसा सिस्टम है जिसको हम लोग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। वो इसी का मतलब ये उसी का एक पार्ट होगा, सही है। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि वो पेशेंट कंप्लाइंस को इम्प्रूव करेगा, सही है। क्या होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम? इसका मतलब क्या होता है, जो ड्रग आपने दिए ना वो आपकी बॉडी में जाके एक मतलब लिमिटेड एक जो है ना रिलीज रेट उसका रखा जाएगा, उसी रेट से वो रिलीज़ होगी धीरे धीरे और वो इफ़ेक्ट दिखाएगी आपकी बॉडी में। अब एक ड्रग जो आप दिन में 3 दफ़ा ले रहे हो, अब वो आप एक दफ़ा भी लेते हो ना तो 24 आवर्स वो काम करेगी। मतलब उसका रिलीज़ रेट आप मतलब कि डेफिनेट रिलीज़ रेट रखोगी तो वो उस रेट से रिलीज़ होगी और इफ़ेक्ट दिखा दी जाएगी, सही है। तो इसको हम लोग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। अब इसे नोवेल क्यों कह रहे हैं वो हम लोग देखेंगे, और इस सिस्टम को नोवेल जीआई ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम लोग ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों इसको ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं? क्योंकि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है ना उसका यूज़ होगा। अब वो कैसे होता है हम लोग आगे देखते हैं। अब इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम लोग ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों? हमें पता है ये जो सिस्टम है ना ओरल के लिए भी यूज़ होता है। तो ओरली अगर आप कोई मतलब टेबलेट ले रहे हो तो वो आपके गैस्ट्रिक फ्लूइड मतलब स्टमक में जाएगी। स्टमक में होता है गैस्ट्रिक फ्लूइड। तो जो ड्रग है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक कोर मटेरियल एक कोट मटेरियल। जो कोट मटेरियल होता है ना जो ड्रग को कोट कर रहा है, वो क्या करेगा, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है उसको अलो करेगा कि वो ड्रग के अंदर जाए। जैसे ही गैस्ट्रिक फ्लूइड ड्रग के अंदर जाएगा तो क्या होगा, उस ड्रग के अंदर जो है ना उस टेबलेट के अंदर प्रेशर जनरेट होगा। जैसे ही वो प्रेशर जनरेट होगा ना उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर जनरेट होगा, उससे क्या होगी, ड्रग रिलीज होना शुरू होगी। तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब यूज़ हो रहा है टू रिलीज द ड्रग, तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको नोवेल क्यों कहते हैं। The reason behind novelty in an oral drug delivery system is the development of biocompatible novel polymers. इसे हम नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बायोकम्पैटिबल पॉलीमर्स है मतलब नोवेल पॉलीमर्स, वो ना उनमें मतलब एडवांसमेंट आई, मतलब वो अच्छे अच्छे क्वालिटी के पॉलीमर्स डिस्कवर हुए, सही है। तो उससे क्या हुआ, जैसे ही पॉलीमर्स आपको मिल रहे थे, सही है, उसी तरह आप ड्रग को फॉर्मुलेट कर रहे थे। तो जैसे जैसे न्यू टाइप के पॉलीमर्स मिल रहे हैं तो हम लोग की जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना उसमें भी एडवांसमेंट आ रही है। तो ऐसे ही जैसे ही पॉलीमर्स एडवांस हो रहे हैं वैसे ही हमारे जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो भी एडवांस हो रहे हैं। और ऐसी कुछ टेक्निक्स आई हैं या मशीनरीज आई हैं जो कि ईजीली इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम को ना फॉर्मुलेट कर सकती है। तो जैसे ही टेक्नोलॉजीज़ में, मशीनरीज़ में और पॉलीमर्स में एडवांसमेंट आई है तो इस सिस्टम में भी नॉवेलिटी आई है, सही है। तो हम लोग देखते हैं द रीज़न बिहाइंड नॉवेलिटी इन ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज़ द डेवलपमेंट ऑफ बायोकम्पैटिबल नोवेल पॉलीमर्स एंड सच मशीनरीज टेक्नोलॉजीज विच मेड इट पॉसिबल टू डिज़ाइन सच डोजेज फॉर्म। मतलब ऐसी मशीनरीज, ऐसी टेक्निक्स आई हैं जिससे हम लोग इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है बायोकम्पैटिबल नोवेल पॉलीमर्स। इसका मतलब क्या है, ऐसे पॉलीमर्स आए हैं जो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम से कंपैटिबल है, मतलब वहाँ जाके कोई एज सच रिएक्शन नहीं करते। तो इसीलिए हम लोग कि इस सिस्टम में नॉवेलिटी आई है। क्यों नॉवेलिटी आई है? एक तो डेवलपमेंट ऑफ द बायोकम्पैटिबल नोवेल पॉलीमर्स, दूसरा जो मशीनरीज एंड टेक्निक्स है ना वो ऐसी आ गई जिन्होंने पॉसिबल किया कि हम लोग इस डोजेज फॉर्म को डिज़ाइन कर सकें। अब जहाँ पे भी वर्ड यूज़ होता है ना, मतलब कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो वहाँ पे पॉलीमर्स का यूज़ होता है, सही है। वहाँ पे वर्ड पॉलीमर आएगा ही आएगा। तो पॉलीमर्स में एडवांसमेंट आएगी तो ये सिस्टम भी एडवांस होता जाएगा। अब ये सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द ओरल एंड द इम्प्लांट्स। ओरली हम लोग देंगे, अगर कोई ड्रग हम ओरली 3 दफ़ा ले रहे हैं, तो अगर हम लोग 1 दफ़ा ले रहे हैं तो क्या होगा, इसमें पेशेंट कंप्लाइंस बढ़ेंगी कि है ना, एक ड्रग जो कि पूरा दिन में इफ़ेक्ट दिखाएगी वो कंपेयर होगा टू द 3 ऑफ डोज। मतलब क्या होगा, अगर एक ड्रग आपको 3 दफ़ा लेनी है तो एक डोज मिस भी हो जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, एक ही लेनी है जो कि धीरे धीरे रिलीज़ होगी और अपना इफेक्ट दिखाएगी टू द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे अरसे तक वो अपना इफेक्ट दिखाएगी। अब क्या होता है इसमें एक मतलब कि वर्ड यूज़ हुआ था ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो वहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सॉल्यूट मूव करते हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर हम लोग अपनी ड्रग को देखते हैं तो ड्रग जो है ना, मतलब जो टेबलेट हम लोगों ने फॉर्मुलेट किए उसके अराउंड एक कोट होता है जिसको हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सही है। ड्रग की कंसंट्रेशन कहाँ पे हाई होगी, उस टेबलेट के अंदर। सही है। जैसे ही हम लोगों ने टेबलेट ली वो स्टमक के अंदर गई, स्टमक में अंदर गई तो क्या होगा, एक तो गैस्ट्रिक फ्लूइड होगा। सही है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और हमारी टेबलेट है। सही है, जिसमें कोर मटेरियल पड़ा है। सही है। अब जो हमारी ड्रग है ना उसकी कंसंट्रेशन हाई कहाँ पे, टेबलेट के अंदर। सही है। और लो कहाँ पे होगी, गैस्ट्रिक फ्लूइड में। तो वो जो ड्रग है ना हमारी टेबलेट से गैस्ट्रिक फ्लूइड में जाएगी, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगी थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होगी, हमारा कोट मटेरियल। आगे देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं मेन, एक कोट मटेरियल जिसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कह रहे हैं और दूसरा कोर जिसको हम लोग ड्रग कह रहे हैं। ये एक मिक्सचर होता है ड्रग का और कुछ एक्सीपियंट्स का। सही है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, एज फ्लूइड पेनिट्रेट इनटू द कोट सो व्हेन इन कॉन्टैक्ट टू द, हाँ, जैसे ही फ्लूइड जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है ना वो पेनिट्रेट करेगा थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू द कोर से, जो कोर होगा वो एक्सपेंड होगा और जो ड्रग है ना मतलब एक्सपेंड होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा। और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा ना तो वो ड्रग रिलीज होना शुरू कर देगी। मतलब पहले फ्लूइड ने पेनिट्रेट किया, एक्सपेंड हुआ हमारा कोर मटेरियल और प्रेशर जनरेट हुआ और उससे क्या होगा, ड्रग रिलीज होगी। द रिलीज रेट ऑफ द ड्रग फ्रॉम दिस सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच, पीएच पे डिपेंड नहीं करता और हाइड्रोडायनेमिक ऑफ सराउंडिंग पे भी डिपेंड नहीं करता। तो इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना उस पे ये सिस्टम डिपेंड करता है, मतलब वही सिस्टम जो यूज़ होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग कोट मटेरियल कह रहे हैं और दूसरा कोर। तो ये दोनों क्या है, पार्ट्स हैं किसके, ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं किसके, ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अगर हम लोग देखें तो दो पार्ट्स हैं, एक तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग कोट कह रहे हैं और दूसरा कोर। अब फिर कोर है ना उसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, मतलब कोर में एक्टिव भी आ रहा है और फिर एक्सीपियंट्स भी आ रहे हैं और कुछ ऐसे एक्सीपियंट्स भी हम लोग यूज़ करते हैं जो इस सिस्टम को मतलब कि जनरेट कर सके। तो इसमें क्या है, सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन हम लोग कोट मटेरियल डिसाइड करते हैं ना, वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि वो सेमी परमेबल होगा, मतलब कुछ चीज़ों को वो परमिट करेगा, तो वो सॉल्वेंट को परमिट करेगा और सॉल्यूट के लिए इम्परमिएबल होगा। सही है। मतलब हमारा जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है ना वो तो अंदर जा सकता है मतलब कि उस कोट मटेरियल के, लेकिन वो जो सॉल्यूट है ना वो बाहर नहीं जा सकता। तो इसके लिए भी हम लोग जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसमें होल्स करते हैं कि जिससे हमारा जो सॉल्यूट है ना, जैसे प्रेशर जनरेट हो ना वो सॉल्यूट और जो हमारा जो एक्टिव है ना वो बाहर निकले। तो अब हम लोग देखते हैं एनी पॉलीमर विच इज़ परमेबल टू सॉल्वेंट बट नॉट द सॉल्यूट्स, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल्स इसमें यूज़ करते हैं ना, मतलब जो हम लोग इसमें पॉलीमर्स यूज़ करते हैं वो एसीटेट आएगा, उसमें वर्ड एसीटेट आएगा। जैसे एगर एसीटेट हो गया, सेलुलोज एसीटेट हो गया, सेलुलोज डाई एसीटेट आ गया, सेलुलोज ट्राई एसीटेट आ गया और अमाइलोज ट्राई एसीटेट होगा और सेल्यूलोज प्रोपायोनेट। मतलब सेल्यूलोज और एसीटेट वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा जो कि हम लोग पॉलीमर्स यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट सिंगल ड्रग, मतलब जो अब है कोर मटेरियल। यहाँ पे आगे एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीमर, मतलब जो कोट मटेरियल है ना, जो पॉलीमर्स है वो हम लोग कौन से यूज़ करेंगे, ये सारी एग्जाम्पल है उसकी। अब आ जाते हैं कोर मटेरियल। कोर मटेरियल सिंगल ड्रग नहीं होगी लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ द मल्टीपल मटेरियल होगा, मतलब इसमें एक्टिव भी होगा और एक्सीपियंट्स भी होंगे। सही है। अब इसके जो कोर मटेरियल है ना उसके अंदर भी हम लोग पॉलीमर्स यूज़ करते हैं। तो वो पॉलीमर्स कौन से होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स। मतलब ये जो पार्ट है ना वो कोर मटेरियल का है। अब हम लोग कोर मटेरियल के बारे में बात करें तो जो मतलब जो पॉलीमर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, जो कि एक नेटवर्क बनाएंगे किसके लिए, कोर मटेरियल के लिए। तो वो नेटवर्क बनाने के लिए हम लोग पॉलीमर्स यूज़ करते हैं। वो पॉलीमर्स क्या करेंगे, होल्ड करते हैं हमारी एक्टिव ड्रग को और एक्सीपिएंट को होल्ड करते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ना वो हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स का बना होता है।
ये दो तरह के पॉलीमर्स है ना, डिफरेंट तरह की ड्रग के लिए यूज़ करते हैं। और ये पॉलीमर्स हम लोग किस बिहाफ पे सिलेक्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पे सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग हाईली सॉल्युबल है तो वो हम उसके लिए हम लोग पॉलीमर क्या करेंगे, हाइड्रोफोबिक यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी का कोई इशू नहीं है तो उसके लिए हाइड्रोफोबिक हम लोग यूज़ करेंगे। और ऐसी ड्रग्स जो कि इंटरमीडिएटली सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है तो उसके लिए हम लोग कौन से पॉलीमर्स यूज़ करेंगे, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स। पॉलीमर्स ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दीज आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग ड्रग कंटेनिंग मैट्रिक्स, जिसे हम लोग कोर कह रहे हैं, और विद हेल्डिंग ड्रग इन कोर फॉर ड्रग, मतलब इसको हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हमारी जो ड्रग है उसको क्या करेगी, विद हेल्ड करेगी या होल्ड करेगी। अब जो पॉलीमर्स है ना, मतलब हाइड्रोफिलिक पॉलीमर और हाइड्रोफोबिक पॉलीमर, तो हाइड्रोफिलिक यूज़ करेंगे उन ड्रग्स के लिए जो कि इंटरमीडिएटली सॉल्युबल है, और हाइड्रोफोबिक उसके लिए यूज़ करेंगे जो कि हाईली सॉल्युबल है। और अगर हाइड्रोफोबिक में हम लोग एग्जाम्पल्स देखें तो वैक्स कंपाउंड्स और इथाइल सेलुलोज आ जाएगा। और अगर हाइड्रोफिलिक की हम लोग एग्जाम्पल देखें ना तो उसमें कौन से आ जाएंगे, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, ये यूज़ होंगे। सही है, इसके एग्जाम्पल्स आगे लिखी होंगी, मैं आपको बताती हूँ। फॉर इनसॉल्युबल ड्रग हम लोग हाइड्रोफिलिक यूज़ करते हैं, बट इफ़ इट इज़ टू मच इनसॉल्युबल, मतलब अब हम लोग जैसे हम लोग अपना पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं ना, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने जो कोर मटेरियल है ना उसमें सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स डाल देते हैं। सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स हम लोगों ने डाले, उससे क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है ना हमारे मटेरियल की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हम लोग देखेंगे कि किस हद तक जो मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी है ना वो इंक्रीज़ हुई है। फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा पॉलीमर चाहिए, हाइड्रोफोबिक चाहिए और हाइड्रोफिलिक चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास ड्रग है, आपने सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स उसमें डाल दिए। कौन से सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, एक तो पीवीपी और दूसरा पीईजी। पीवीपी क्या होगा, पॉलीविनाइल प्रोपाइल, और दूसरा पीईजी क्या होगा, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। और तीसरा भी ट्विन यूज़ करते हैं जिसको हम लोग 20 और 80 कहते हैं। ये क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी उस कोर मटेरियल की इंक्रीज़ करेंगे। अगर उस कोर मटेरियल को ये हाईली सॉल्युबल बना देते हैं तो उसके लिए हम लोग हाइड्रोफोबिक पॉलीमर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उसकी सॉल्युबिलिटी इंटरमीडिएट बना देते हैं तो उसके लिए हम लोग हाइड्रोफिलिक यूज़ करेंगे। अब जो पॉलीमर्स हम लोग हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक यूज़ कर रहे हैं ना, उसके भी दो टाइप्स हैं, मतलब पॉलीमर्स के। एक तो सॉइलेबल होंगे, दूसरे नॉन सॉइलेबल होंगे। जो सॉइलेबल होंगे ना उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इंटरमीडिएट सॉल्युबल ड्रग्स होंगी ना उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। मतलब वो जल्दी वाटर को कैच कर रहे हैं, वो जल्दी सॉल्वेंट को कैच कर रहे हैं और सॉइल हो रहे हैं, तो जो जल्दी कैच कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनसॉल्युबल जो ड्रग होंगी ना वो डाल देंगे कि वो सॉल्युबल जल्दी हो जाए। और जो नॉन सॉइलेबल है, मतलब वो जो इतना जल्दी सॉइल अप नहीं होते, तो उसके लिए वो ड्रग यूज़ करेंगे जो कि हाईली सॉल्युबल हो, तो इसके लिए हम लोग को सॉल्युबिलिटी इश्यूज़ ना हो, तो उसके लिए हम लोग नॉन सॉइलेबल पॉलीमर्स यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मतलब हाइड्रोफोबिक की हम लोगों ने एग्जाम्पल्स की थी, कौन सी, इथाइल सेलुलोज थी और वैक्स कंपाउंड थी। ऐसे ही हाइड्रोफिलिक के ना उसकी जो मतलब एग्जाम्पल्स है ना वो हाइड्रोक्सी मतलब पानी, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज और हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, और हाइड्रोफोबिक में वैक्स और इथाइल सेलुलोज। अब क्या होगा, जो हम लोग पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं ना उसको हम लोग सिलेक्ट कैसे करेंगे, दो बेसिस पे। एक तो सॉल्युबिलिटी क्या है, मतलब हाईली सॉल्युबल है या इंटरमीडिएटली सॉल्युबल है, एक तो उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग टू बी रिलीज, हम लोग किस रेट पे मतलब कितने टाइम में कितनी ड्रग को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग चाह रहे हैं कि 1 घंटे में 2 mg रिलीज़ हो, तो वो क्या होगा, एक रेट होगा। सही है, और अमाउंट मतलब कितना अमाउंट हम लोग चाह रहे हैं कि कितना रिलीज़ हो, एक टाइम पे कितना रिलीज़ हुआ, मतलब 10 mg रिलीज़ हो, 100 mg रिलीज़ हो, मतलब वो तो हम लोग देखेंगे ना किस तरह की ड्रग है। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, सॉल्युबिलिटी एंड रेट एंड अमाउंट ऑफ द ड्रग टू बी रिलीज़। अब इसमें जो कोर मटेरियल है ना उसमें हम लोग ऑस्मोजेंस भी डालते हैं। अब ये ऑस्मोजेंस क्या है, जब भी ये मतलब कि ड्रग मतलब कि कोर मटेरियल का पार्ट है, जब भी ये कोर मटेरियल सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, एक प्रेशर जनरेट करेगा। अब उसके प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या होगा, जो ड्रग है ना वो रिलीज़ होगी। तो जो ऑस्मोजेंस हम लोग यूज़ करते हैं ना वो कौन से यूज़ करते हैं, या तो वो सॉल्ट्स होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। अगर सॉल्ट्स की बात करें तो सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, जो कि बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। और अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो मैनिटोल। ऑस्मोजेंस
These are such material which when come in contact with the fluid, they create pressure and this pressure push the drug out through the semi-permeable membrane. तो समझ आ गया ऑस्मोजेंस का क्या काम है। अब उसके बाद आ जाते हैं 4 पार्ट ऑफ द कोर मटेरियल। इसमें विकनिंग एजेंट्स आ जाते हैं। विकनिंग एजेंट्स क्या करेंगे, जो हमारी ड्रग है मतलब हमारी सॉलिड ड्रग जो कि जीआई में पड़ी है, तो विकनिंग एजेंट्स क्या करेंगे, जो कोर मटेरियल के अंदर है वो मतलब कि जो हमारा सॉल्वेंट है ना जीआई फ्लूइड, उसको अट्रैक्ट करेंगे कि वो उस ड्रग के अंदर आए। तो विकनिंग एजेंट की ये मतलब एक प्रॉपर्टी है जो कि मतलब कि सॉल्वेंट को मतलब कि अंदर की तरफ खींचेगी। तो जैसे ही वो सॉल्वेंट अंदर आएगा तो हमें पता है जो ड्रग है ना उसमें मतलब कि सॉइल अप हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, तो उससे क्या होगी, वो ड्रग रिलीज होगी। तो विकनिंग एजेंट्स आर दीज आर दोज मटीरियल विच हेल्प इन ड्राइंग द फ्लूइड इनसाइड द कोर मटेरियल, मतलब जो क्या करेंगे, फ्लूइड को कोर मटेरियल के अंदर एंटर करवाने में हेल्प करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिसॉर्प्शन कहते हैं। मतलब ये मटेरियल ऐसे हैं जो कि वाटर को इनसाइड मतलब जो फ्लूइड है उसको ड्रग के इनसाइड आने में मदद करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग फिजिसॉर्प्शन कहते हैं। फिजिसॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्प्शन की एक टाइप होती है। हमें पता है एड्जॉर्प्शन मतलब कोई भी ड्रग, कोई भी सब्सटेंस जो कि एड्जॉर्ब हो जाए एट द सरफेस। तो ऐसे ही अगर हम लोग वो सॉलिड के लिए यूज़ करते हैं, अगर हम लोग लिक्विड के लिए यूज़ करेंगे ना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिसॉर्प्शन। फ्लूइड पार्टिकल विल बी कॉन्टैक्ट इन दिस एजेंट्स बाय, और जो विकनिंग एजेंट्स है ना वो फ्लूइड को अगर अंदर की तरफ खींचते तो वो जो एक अट्रैक्शन होती है ना वो क्या होती है, वंडर वॉल फोर्सेस, जो कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं उस सॉल्वेंट को कि वो अंदर आए किसके, कोर मटेरियल के। सही है। अब आपको समझ आ गया कि मतलब जैसे ही कोर मटेरियल के अंदर ये सॉल्वेंट जाएगा तो उसमें प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा तो ड्रग रिलीज होगी। तो जैसे हम लोगों ने पहले ही बात की है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज परमिटेड टू द सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट के तो अंदर कर रही है लेकिन सॉल्यूट को बाहर नहीं निकालेगी, तो ड्रग रिलीज कैसे होगी। तो उसके लिए मैंने कहा था हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होल्स करते हैं। तो होल्स करते हैं या तो वो लेज़र ड्रिल के हेल्प से हम लोग होल्स करेंगे या मैकेनिकल ड्रिल के थ्रू उसको होल्स करेंगे। और उस होल का है ना जो साइज़ होगा ना वो कितना होगा, 0.075 से लेके 0.274 मिलीमीटर तक उस होल का साइज़ होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक